स्वरूप कैसा। आगरा से निकली वो ताज बीबी, कहां जा रही थी? मक्का मदीना। और जब मक्का मदीना जा रही थी तो आगरा से हमारा छठीगरा पहुंची। छठीगरा पहुंची तो अंधेरा हो गया, बोले चलो यहीं लगाओ, यहीं विश्राम करेंगे। और जब वहां विश्राम करने के लिए वो रुकी तो सायंकालीन वक्त हुआ। और जब सायंकालीन वक्त हुआ तो सायंकालीन वक्त में बांके बिहारी की आरती होने लगी। घंटा घड़ियाल शंख की आवाज आने लगी। ताज बीवी ने पूछा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? तो कुछ लोग, जैसे मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोग अपने मतलब से धर्म का अर्थ करते हैं, हर एक शब्द का अर्थ अपने मतलब से करते हैं, जिसमें मेरा मतलब सिद्ध हो जाए वही बातें सिखाएंगे, है ना। और बाकी का पूरा धर्म का चर्चा हम लोग नहीं करते, जो जहां मतलब सिद्ध हो वैसा धर्म। तो एक महोदय ने कहा यहां हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है, यहां हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है। तो ताज बीवी बोली आज इच्छा है छोटे खुदा से मिलने की। अरे बोले जब हम बड़े खुदा के पास जा रहे हैं तो छोटे खुदा से मिलने की जरूरत ही क्या है? देवी जी बोली बड़े खुदा से मिलने से पहले छोटे खुदा से मिल लें तो थोड़ा स्वभाव समझ में आ जाएगा। जब छोटे खुदा से मिलेंगे तो बड़े खुदा का स्वभाव भी थोड़ा समझ में आ जाएगा ना। भाई देखो, किसी बॉस को समझना हो, किसी मालिक को समझना हो तो उससे पहले उसके सेवकों से मिल लो। क्यों? बोले उसके सेवक भी लगभग वैसे ही होते हैं। कैसे होते हैं समझ में नहीं आई। अगर मालिक क्रोधी होगा ना तो उसकी झल्लाट सेवक में दिखेगी, वो शांति प्रिय नहीं रह सकता। और अगर मालिक शांति प्रिय होगा तो मालिक की वो लक्षण उस शिष्य में भी कहीं ना कहीं दिखेंगे। होता है। तो बोले छोटे खुदा से मिल लेते हैं, बड़े खुदा का स्वभाव समझ में आ जाएगा। अरे छोड़िए ना। बोले नहीं जाना है। अब बेगम साहिबा की बात कौन टाले, गए। मना कर दिया गुसाइयों ने, बोले नहीं दर्शन नहीं हो सकते, आप दूसरे धर्म के अवलंबी हैं, आप वहां जाइए। बोले नहीं हमें दर्शन करना है। बहुत जिद किया तो दर्शन का मौका मिला। और जैसे दर्शन का मौका मिला तो हमारे बिहारी जी न जाने कब कौन सी और तिरछी चितवन से देख ले पागल कर दे। एक बार मुस्कुरा के देखा और ऐसा देखा श्याम तुमसे नजरिया लगाए लूंगी। नजर मिली और उसके टप 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 आंसू बहने लगे, रोने लगी। अब और लोग देखें ये क्या हो गया। हाँ जी क्या हो गया? बोले कुछ मत पूछो क्या हो गया। अब कुछ शेष नहीं है जो और हो जाए। अरे बोलो तो सही क्या हुआ? बोले तुम जाओ। अरे बोले उस बड़े खुदा के पास जाना है। बोले अपना दिल तो छोटे खुदा में लग गया, बड़े खुदा की हमें जरूरत नहीं है, तुम्हें जाना है तुम जाओ। अपना दिल उस छोटे खुदा में लग गया, बड़े खुदा को जो पूजे वो पूजे, अपन नहीं जाएगा। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे पीछे बेकानी हिंदुआनी हूं बनूंगी मैं हूं तो मुस्लिम धर्म को मानने वाली, लेकिन आज से मैं तेरी अनुचर हो गई। मेरे दिल में तेरा राज हो गया, आज से मेरे हृदय में तुम्हारा वास हो गया। बोलो राधे राधे।
और जो दैत्य स्वभाव के, राक्षस स्वभाव के लोग होते हैं, वो बोले वो कभी किसी के ऊपर दया नहीं करते, वो हमेशा एक दूसरे पे झड़पते रहते हैं। लड़ाई के लिए तो समझो हमेशा आ जा, आज तू ही देखो, चाहे हम आप कछू है जाए, अब हम तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे गांवन में जो लड़ाई होती ना, बड़ो अच्छा लगो, तो चल चल 2 बीघा तेरे ही नाम को सही, मतलब हम तुझसे लड़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ जाए। वाह, तैयार है। अगर जमीन बेचने का मन है ना, तो अच्छे कर्म के लिए बेच के दिखा, तो तेरी मां का भी नाम होगा और तेरे बाप का भी नाम होगा। लड़ने के लिए जमीन बेचना, पागल। अच्छे कर्म के लिए अपने आप को दांव पर लगाओ, बुरे कर्म के लिए नहीं। तो कुछ दैत्य स्वभाव होते हैं, कुछ देवता स्वभाव, और दैत्य स्वभाव कठोर होते हैं साहब, वो दया नहीं करते, मोहित जल्दी नहीं होते, और वो मोहित हो गए। कौन? राक्षस, और वो भी कहां? युद्ध भूमि में। कैसा स्वभाव होगा, कितना सुंदर स्वभाव होगा, कितना सुंदर रूप होगा, कितना माधुर्यमय रूप होगा, जिसे देखकर राक्षस भी मोहित हो गए, बड़े बड़े राक्षस मोहित हो गए। सच्चिदानंद रूपाय, उस रूप पर मोहित होने वालों की गिनती बहुत लंबी है, जितनी गिनती कर लो उतना ही कम है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। और जब आपकी बगल में कोई सो जाए तो उसे जगा दो, तो डबल भागवत सुनने का लाभ मिलेगा। आज पहला दिन है ना, थक के आए हैं, हारे थके आए हैं, फिर कलश यात्रा में पैदल चल के आए हैं, और फिर महाराज हैं, भोजन भी थोड़ा विलंब से ही मिला होगा, पूजन भी विलंब से हुआ होगा, और कथा से पहले जस्ट भोजन मिला होगा। और जब अन्न देवता भीतर जाके सुपड़ खां राम को देखा, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, कह उठी। और एक बात बता दूं मेरे भाई बहन, यहां सिर्फ मानवों की बात नहीं हो रही है। अगर हम कहें कि रूप में सिर्फ मानव मोहित हुए ना, जब जमुना के तट पे खड़े होके कन्हैया बांसुरी बजाते, तो जमुना लहरें आना बंद हो जाती है, थम जाती है, देखती रह जाती है। मानो वो लहरें कहती हो, रुक जा, जरा देख लेने दे उस नटवर को, उस छलिया को, उस बंसी बजाने वाले मोहन को, जरा एक झलक देखने दे, निहारने दे। पलकों से कह देती है, थम जा, पलकें झपकना मत, क्योंकि जितनी देर तुम झपकोगे दर्शन से वंचित होना पड़ेगा। जमुना ठहर जाती है। जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो वृक्ष अपने आप झुक झुक कर उनके चरणों में गिरते हैं और फल चरणों में भेंट करते हैं। किसकी बात हो रही है? जड़ की। किसकी? चलो, गायों की बात करें तो चैतन्य है, मोरों की बात करें तो चैतन्य है, बंदर की बात करें तो चैतन्य है, गोपी ग्वालों की बात करें तो चैतन्य चलने फिरने वाले हैं। आपने भी सुना है, और सुनने भर से आपका दिल मोहित हो गया है, सिर्फ सुनने भर से। और इतना मोहित हो गया है कि अब उसके रूप के बगैर कहीं और रहने को जी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना, तो गायों के थनों से दूध अपने आप बहने लगता है। जैसे माँ जब देखे ना बच्चा भूखा है तो उसके आंचल से दूध बहता है, वैसे ही जब कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो गायों के स्तनों से दूध अपने आप बह निकलता है। और जो गाय देखे वो देखती रह जावे। बंदर सहज स्वभाव है बंदर का, वो चंचल है। क्या काम है बंदर का? कभी इस डाली पे, कभी इस डाली पे, कभी इस डाली पे, कभी हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अभी आज मैं न्यूज में सुन रहा था, एक व्यक्ति बंदर की वजह से नीचे छलांग लगा दी, बंदर ने झपट्टा मारा, उसके ऊपर छलांग लगाई, बचने के लिए उसने नीचे छलांग लगाई और गोविंदा नमो नमः। बंदर का स्वभाव है चंचल, लेकिन जब वो बंदर भी श्याम को देख लेते हैं तो अपनी चंचलता भूल जाते हैं। बंदर खाने का बहुत प्रिय है,
और वो खाता भी बड़ी स्टाइल से है, खाता है और कुछ रख भी लेता है नेक्स्ट टाइम के लिए। तुम नहीं रख सकते, रख सकते हो, वो रख लेता है। तुमसे अच्छा गुण ही है वो एक गुण हो गया उसमें, हमसे ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, एक गुण एक्स्ट्रा हो गया, वो रख भी लेता है, खा लेंगे। और वो चंचल स्वभाव वाला बंदर जब कृष्ण की सुंदरता को देखता है तो डालियों पे उछलना कूदना बंद कर देता है और बेझिझक, शायद जितने दिल से तुम कृष्ण को दर्शन न करते हो, जितने दिल से वो बंदर कृष्ण को देखता रहता है और कहता है हमारा बानर होना भी सफल हो गया, क्योंकि हम तेरा दीदार कर रहे हैं, हम तेरा दीदार कर रहे हैं प्यारे, मनुहार कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। विश्व को मोहने का जिसमें दम हो, उसका स्वरूप ऐसा है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो एक बार उसे देख ले और वो मोहित ना हो। अच्छा एक बात बताओ, आपने इन साधु महात्माओं से कभी पूछा तुम बाबा जी क्यों बने? पूछा है? नहीं पूछा? पूछना कभी, कोई महात्मा मिले, कोई सिद्ध महात्मा मिले तो उससे पूछना तुम बाबा जी क्यों बने। इनमें कई महात्मा आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने घर से संपन्न है, शायद हमारे तुम्हारे घरों में नहीं जितना उनके घरों में था। वो ठोकर मार कर उसे ठोकर मार कर वो बाबा जी बन गए। वृक्ष भी आकर खड़े हो जाते हैं, ठाकुर को पुष्प फूल पुष्प वो पुष्प समर्पित कर देते। ऐसा दयालु है कृष्ण, ऐसा कृपालु है कृष्ण, इतना सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य। हमारे कवियों ने उसके बारे में जितना लिखा है ये तो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। वो इससे भी ज्यादा सुंदर है, वो कई गुना ज्यादा सुंदर है। कितना सुंदर है कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिन मारो मेरे साथ गाइए जरा, और गोपी बन के ही सुनना, और गाने का मन हो ना तो कन्हैया की गोपी बन के ही गाना मेरे साथ, ऐसे ही मत गा देना, तभी आनंद आएगा।